दी हिंट की वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशंस पाने के लिए बेल आइकन पर क्लिक करें। नमस्कार, द हिंट देख रहे हैं। मैं हूं राजवाड़ा। इस वक्त मौजूद हूं मैं आष्टा विधानसभा में। चुनाव की सरगर्मियां चालू है। अलग अलग विधानसभाओं में, सीहोर जिले की 3 विधानसभाओं में टिकट घोषित हो चुके हैं। बुधनी से शिवराज सिंह चौहान, जो कि मध्य प्रदेश के सीएम हैं, वो बुधनी से उनकी विधानसभा से चुनाव लड़ रहे हैं। हमारे साथ मौजूद है गोपाल सिंह इंजीनियर जी, जो कि आष्टा विधानसभा से विधायक की उम्मीदवारी कर रहे हैं। जिस प्रकार देखा जाए तो अभी सोशल मीडिया पर चल रहा है कि जिस तरह मैगजीनों में चल रहा है कि आप विधायक की उम्मीदवारी कर रहे हैं और जनता चाह भी रही है कि विधायक आप आष्टा विधानसभा से बने। तो दूसरी तरफ कांग्रेस से कमल सिंह चौहान टिकट मांग रहे हैं, जो कि प्रजातांत्रिक संविधान पार्टी को विलय करके कांग्रेस में आए हुए हैं। क्या कहना चाहेंगे? देखिए, हमारी जो पार्टी है भारतीय जनता पार्टी, वो एक इतनी मतलब विश्व स्तरीय पार्टी है। उसमें हमारा जो संगठन है, संगठन ही सर्वप्रिय है और संगठन की जो आदेश निर्देश होते हैं वही सभी को मान्य होता है। तो हमारी पार्टी जो भी सर्वे करवाती ग्राउंड लेवल पे, फिर हमारे जो पदाधिकारी हैं, चाहे हमारे मंडल के अध्यक्ष, चाहे हमारे जिले के पदाधिकारी हो, चाहे हमारे प्रदेश के, उनसे पूरी राय शुमारी होती है और उसके बाद हमारी पार्टी तय करती है। यदि पार्टी का निर्णय हमारे लिए होगा तो हम निश्चित तौर पे पार्टी की उम्मीदवारी पे मतलब काम करेंगे और चुनाव लड़ेंगे और पार्टी का जो भी निर्देश होगा, जिसके लिए भी होगा, हम पूरा हमेशा पार्टी के लिए काम करेंगे। विपक्ष में कमल सिंह चौहान टिकट मांग रहे हैं, कई उम्मीदवार हैं। अब कांग्रेस पार्टी का तो कह नहीं सकते, वहां तो बहुत सारे उम्मीदवार हैं और जिसको भी वो टिकट देगा, मगर हमारी जो पार्टी है बहुत मजबूत पार्टी है। और दूसरा, हमारे जो मुख्यमंत्री माननीय शिवराज सिंह चौहान साहब ने जो कार्य किए हैं, जो जनहितैषी कार्य किए हैं, चाहे लाडली लक्ष्मी का काम हो, चाहे लाडली बहनों का काम हो, चाहे किसान भाइयों का हो, चाहे हमारे व्यापारी भाइयों का हो, चाहे हमारे शिक्षित बेरोजगारों को जो सीखो कमाओ योजना है, और सारी जितनी भी केंद्र सरकार और राज्य सरकार की योजनाएं हो, चाहे प्रधानमंत्री आवास का मामला हो, चाहे मुख्यमंत्री आवास का मामला हो, और अभी और भी इन सब चीज़ों से जो भी छूट गए हैं उनके लिए लाडली बहना मकान का एक फिर से फार्म भरा रहे हैं। तो सभी लोगों को लाभ दिलाने का काम भारतीय जनता पार्टी ने किया है और एक अच्छा सुशासन राज्य में दिया है। तो निश्चित तौर पे भारतीय जनता पार्टी जो है पुनः सत्ता में आएगी और फिर से भारतीय जनता पार्टी का शासन रहेगा। अब कितने बार? अब की बार 200 पार निश्चित तौर पे है, हमारी पार्टी बोल रही है और ये होगा ही। अच्छा, हाँ, क्योंकि हमको जिस तरह देखा जाए तो अभी 3 विधानसभाओं में टिकट घोषित हो गए हैं, आष्टा बचा हुआ है। तो आष्टा विधानसभा में टिकट देने के लिए अभी तक पार्टी निर्णय क्यों नहीं ले पा रही है? अभी बहुत सारे जगह के टिकट, करीबन 70-80 जगह के टिकट बचे हैं और ये आखिरी जो लिस्ट है ये जल्दी आएगी और पार्टी इसके ऊपर बहुत तो जल्दी निर्णय लेगी और बिल्कुल निश्चित तौर पे सभी प्रत्याशी घोषित होंगे और चुनावी बिगुल बज चुका है। हम लोग बिल्कुल तैयार हैं और हमारी जो जनता है पूरी वोट देने के लिए, जो चुनावी समर है उसमें कूदने के लिए बिल्कुल तैयार है। हम सब भी तैयार हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। जिस तरह देखा जाए तो अभी आप विधानसभा से टिकट की उम्मीदवारी कर रहे हैं। अगर पार्टी ने आपको टिकट दी तो जनता के बीच किन मूल मुद्दों के साथ आप जनता के पास वोट मांगने जाएंगे? पार्टी ने यदि टिकट दिया और जनता के बीच में, तो हमारे जो कार्य हैं, सारे विकास के कार्य हैं, वही उसी के ऊपर हम लोग जाएंगे, क्योंकि विकास कार्य किया है भारतीय जनता पार्टी। जो भी बोलती है वो कार्य करती है। तो हम लोग निश्चित तौर पे विकास के लिए जाएंगे और भी जो विकास और भी जो बचा होगा उनको पूरा करने के लिए हम लोगों से बोलेंगे। कांग्रेस पार्टी कहती है कि भाजपा ने विकास नहीं किया, विकास विकास के नाम पर लोगों को गुमराह किया है। कांग्रेस पार्टी का तो वो कहना ही यही है कि विकास नहीं किया है। तो ये तो उनको कहना चाहिए, खुद ने विकास नहीं किया है। 60 साल 65 साल तक राज्य किया, वो गिनाओ विकास कौन से विकास किए। आज मध्य प्रदेश में और चाहे आष्टा में देख लें, आज 2-2 सीएम राइज स्कूल्स आए हुए हैं, आज ब्रिजेस बन रहे हैं। आज हमारी पार्वती लिंक योजना जो 6000 करोड़ की इतनी बड़ी योजना जो किसानों को प्रत्येक
किसान के खेतों में पानी फिरेगा। ऐसी बड़ी बड़ी योजनाएं, चाहे अस्पताल हो, चाहे अभी कॉलेज का मामला हो, कॉलेज है, और सारी विकास, कितने सारे विकास हुए हैं। सभी रोड, कोई सा आष्टा विधानसभा सीहोर जिले में कोई सा भी ऐसा गांव नहीं बचा है जो प्रधानमंत्री रोड से नहीं जुड़ा है। वो दो दो तीन तीन तरह से रोड से जुड़े हुए हैं। तो और अभी हाल ही में हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने बुधनी में एक बहुत बड़ी सौगात दी है कि वहाँ एक मेडिकल कॉलेज खुला है, जिसमें हमारे क्षेत्र के बच्चों को वहाँ पे एडमिशन मिलेगा। तो ऐसी बहुत सारी विकास की बातें हों, चाहे किसानों की बात हो, चाहे सिंचाई के रकबा बढ़ाने की बात हो, चाहे रोडों की बात हो, चाहे लोगों के सारी जन धन योजना से लेके जितनी भी योजनाएं सारी लागू है। इसलिए भारतीय जनता पार्टी का जो शासन है और जो पार्टी जो बोलती है वो करती है। कांग्रेस पार्टी तो क्या है, मध्य प्रदेश में तो 20 साल से शासन में नहीं है, तो वो कहाँ से बोलेगी कि हमने काम किए। उन्होंने जो पुराने काम थे वो काम भी नहीं किए, उनकी कोई योजनाएं नहीं थी, उनका कोई संगठनात्मक कोई ढांचा नहीं है। तो इस टाइप से कोई बोलने से कुछ नहीं होता, उनका ही बोलते हैं। और निश्चित तौर पे जनता इसी में प्रसन्न है कि भारतीय जनता पार्टी ने काम किया। एक बहुत बड़ा जो काम हमारे आष्टा विधानसभा में किया है कि हमारे जो सिद्दीगंज जो एरिया है, जिसमें कि अनुसूचित जाति जनजाति के लोग रहते हैं, वहाँ पूरे के पूरे 13 ग्राम जो थे, 1 ग्राम थे, उनको हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने 1 ग्राम से उनको राजस्व में देने की बहुत बड़ी एक सौगात दी है। उससे क्या है कि वो जो उन चीजों से वंचित होते थे कि उनको किसान क्रेडिट कार्ड नहीं मिलता था, उनकी खेतों में वो कुएं वगैरह नहीं खोदते थे, उनको सारी ये सुविधाएं वहाँ मिलेंगी। होंगे कि होंगे अभी हो चुके हैं वो, बस उनका सर्वे होके और उनका जा भी चुका है। जल्दी से जल्दी उनको ये सारे पट्टे वितरित किए जाएंगे।